अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। जापान इंडिया को कुछ बहुत ही अपडेटेड मिसाइल देने के लिए तैयार हो गया है, तो क्या ख्याल है इंडिया वो मिसाइल लेके खुद को आर्मी में भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, एजुकेशन में भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो हर तरफ से स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? तो जाहिर बात है, जब इतनी चीज़ें टेक्नोलॉजी वगैरह सब वो उसमें जापान मुल्क है जो इनको देगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरी बात यह है कि जी इंडिया पाकिस्तान से हर मामले में आ गया, चाहे पॉलिटिक्स हो जाए, चाहे स्पोर्ट्स का शोबा हो जाए, चाहे शोबिस का शोबा हो जाए, चाहे आईटी का हो, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर बात करते हैं उधर छोटे से छोटा जैसा बाइक मोटर बाइक पर उनकी अपनी हीरो होंडा वो चल रही है। पाकिस्तान ने कौन सी चीज़ अपने नाम पे कोई ऐसी मोटरसाइकिल वगैरह बनाई हो जिस पर टैग पाकिस्तान का लगा जी पाकिस्तान ने अपने को तैयार की हुई है। बिल्कुल, हमें इंडिया की तरह अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और हमें चाहिए कि जिस तरह वो अपने डिफेंस सिस्टम में तरक्की कर रहा है हमें भी तरक्की करनी चाहिए, क्योंकि हम एक जैसे ममालिक इकट्ठे आज़ाद हुए थे, हमें भी उन जैसे स्टेप लेने चाहिए ताकि वो भी हमसे इंस्पायर हो सकें। तो क्या वजह है इंडिया अपने डिफेंस को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपनी एजुकेशन अपनी आईटी हर चीज़ को तरह स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है? क्या वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड कंट्री है या फिर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं? टैलेंट की बात नहीं है, पाकिस्तान सही तरह अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देता इंटरनेशनली अदर कंट्रीज़ को। एक तो यहाँ पे लोड शेडिंग का इशू है, दूसरा टेक्निकल इशूज़ हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है। गवर्नमेंट कोऑपरेट करे तो बहुत ज़्यादा सरमाया पाकिस्तान आ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की इस तरह तरजीहात नहीं है, ये आपस में लड़ते रहते हैं, इनकी इस तरफ तरजीहात है ही नहीं ये पे ना। ये जो इंडिया ने सुपरसोनिक मिसाइल खरीदे हैं, क्या उनके डिफेंस को कोई फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि 12 कंट्रीज़ में इंडिया ने सिर्फ एक इंडिया को सिलेक्ट किया, तो ये इंडिया के लिए बहुत मददगार साबित होगा, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि दूसरी कंट्री से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करे और इस तरह के सहूलियात पाकिस्तान के लोगों को भी मुयसर आ सके। साथ में ये क्या आप देख लें कि इंडिया गया रशिया, उसने उनसे जाके पेट्रोल भी लिया, कोयला भी लिया, ठीक है। हालांकि अमेरिका का दबाव था, उन्होंने अमेरिका के दबाव की कोई परवाह नहीं की, और इधर से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब जब गए हैं उधर, अमेरिका ने पाकिस्तान पे बैन कर दिया और जुर्माना आयद कर दिया कि ये उधर उसके पास क्या करने के लिए गया है। तो यही तो हिसाब लगा लें कि उनके म्यार को और हमारे म्यार का हिसाब लगा लें क्या है। उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अब देखें ना कि हमारे इधर इमरान खान साहब गए, फ़ाइन किया, उसके बाद उनकी हुकूमत गिराई गई ज़बरदस्ती सोची समझी साजिश से, लेकिन हमारे अवाम यहाँ के लोग ये चीज़ नहीं जोखते। वो कहते हैं कि जी नहीं, बिल्कुल भी शोर नहीं है, बस वो ये कहते हैं कि ठीक है हमें हर चीज़ सस्ती मिल रही है, हर चीज़ देखें रूखी सूखी खा लेंगे ना वो बेहतर है बजाय किसी की गुलामी करने की। क्योंकि देखें ना, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है हम कोई ना कोई क्राइसिस में फंसे हुए हैं। यहाँ तो हम अपनी एजुकेशन को बेटर कर लें, यहाँ हम अपने डिफेंस को बेटर कर लें, यहाँ अपनी आईटी सेक्टर को बेटर कर लें, हमारी मेडिकल की फील्ड भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या हमारे ऐसे फ्लॉज हैं हमारे मुल्क में कि हम इंडिया से अभी तक पीछे रह गए हैं? पाकिस्तान में मेन वजह सियासी इख्तलाफात हैं। अब पाकिस्तान को बने तकरीबन 75 साल हो गए हैं और अभी तक किसी एक वज़ीर आज़म ने भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। अगर हम ये इख्तलाफात अपने भुलाकर दूसरे ममालिक से ताल्लुकात बनाएं तो हमारा ये मसला हल हो सकता है। आप देखें ना, जैसे इंडिया ने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, जब इमरान खान गया था रशिया से पेट्रोल लेने तो उसके ऊपर फ़ाइन भी लग गया और इंडिया ने सरेआम पेट्रोल ख़रीदा है, खुलेआम। अमेरिका ने उसको मना भी किया कि सैंक्शन लगी हुई है, आप रशिया से कोई डील नहीं कर सकते, उसने सस्ता पेट्रोल लेकर अपनी आवाम को दिया है। इमरान खान जब पेट्रोल लेने गया उसको तो सीट से उतार दिया गया। हमें आज़ाद खारजा पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। रशिया का और यूक्रेन का जो तनाज़ा हुआ है, उन्होंने अपने ताल्लुकात ट्रेड तो ख़त्म नहीं की, बस आवाज़ उठाते रहे। हमें भी दूसरे अपनी सबसे पहले कौम आती है, कौम के बारे में सोचना चाहिए और फिर दूसरे ममालिक से आज़ाद खारजा पॉलिसी के बारे में ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए, इसी से आवाम में फ़ायदा होगा। ठीक है, इनका क्या है, इनको हम अब मैं हूँ, मैं माशाल्लाह शादी, मेरी बेटियाँ हैं, ठीक है। आगे किसी भी अल्लाह ताला और सबको औलाद से नवाजे, कल को उनके बच्चे होंगे, क्या हम लोग इनकी आगे से औलाद के कि हम क्या काम आते रहें या हम इनकी नौकरियां करते रहें? कोई चीज़ नहीं चेंजिंग हो ताकि हमें पता है हम गुलामी की जंजीरें तोड़ के बाहर निकले हैं। आपके ख्याल में जैसे इंडिया एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन चुका हुआ है, हम वैसे नहीं बने? बिल्कुल नहीं बने। किस तरह बने हैं? अगर हम इतने स्ट्रॉन्ग में होते तो आज ये जो रूस इमरान खान साहब गया, हमें ये इसका जुर्माने का सामना ना करना पड़ता। इतने स्ट्रॉन्ग होते तो ये अगर वो चला भी गया है तो ये चाहे जो मर्जी, ठीक है वो प्राइम मिनिस्टर है, उसको मुल्क के हालात का पता है, एक वज़ीर आज़म उसको बिठाया है, वो सारी सूरत हाल देख के उसने ये कदम उठाया, रूस गया है, ठीक है। और उसके ऊपर फिर अमेरिका वो उसके ऊपर फ़ाइन कर दे और अमेरिका का जवाब नहीं बनता। इससे साफ पता चल रहा है कि अमेरिका भी पाकिस्तान के हर मामला में मुदाखलत कर रहा है। आपके ख्याल में क्या हम इंडिया से स्ट्रॉन्ग है अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में खारजा पॉलिसी के लिहाज से? नहीं, इंडिया से स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, वही बात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में।
जो भी कोई दूसरे मुल्क हमसे मुआहदा करना चाहता है तो वही हुकूमत चेंज हो जाती है, वो पहला मुआहदा कैंसिल हो जाता है, नए सिरे से फिर नए मुआहदे शुरू होते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से सारे हमारा मुल्क मसाइल का दो चार है। अगर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकेगा, अदरवाइज़ बहुत इम्कानात कम है। क्या हमें भी जापान के साथ कोई ऐसी डील्स करनी चाहिए, हम भी अपने जो भी अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? ज़रूर करनी चाहिए। मुल्क की सलामती पहले आती है, बाकी मसाइल बाद में आते हैं। पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए करता है तो हर चीज़ है, मोस्ट बजट भी फौज जाता है, क्योंकि हम एक सराउंडेड हैं एक डिस्प्यूटेड एरिया में। कश्मीर की वजह से हमारे डिफेंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है हमें, जिसकी वजह से बजट भी जाता है, जिसकी वजह से आवाम बेरोज़गार है और मुल्क की मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन वही वजह है भाई, कौमी सलामती हमारा अव्वलीन तरजीह है। बिल्कुल मैं इनकी बात से इत्तफाक करूँगा। कौमी सलामती सबसे पहले आती है और इसकी आवाम को फ़ायदा देने के लिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और सब ममालिक से अच्छे तल्लुकात बनाने चाहिए, और जापान से और दूसरे ममालिक से हमें दिफाई मदद हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, हम तरक्की पजीर मुल्क हैं। और हमें नौजवानों में, हम पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, नौजवानों को अगर हम सहूलियात दें तो हम बहुत अच्छी कौम बनकर सामने आ सकते हैं। आपके ख्याल में क्या हमें इंडिया के साथ भी तल्लुकात अच्छे करने चाहिए? हाँ, हमें इंडिया के साथ भी अच्छे तल्लुक, क्योंकि पड़ोसी ममालिक के एक्सपोर्ट मसला कश्मीर की आवाज़ तो उठती है, वो तो यूनियन कौंसिल का मसला है, कौमी सलामती का मसला है। अगर हम एक दूसरे में एक्सपोर्ट कर लें, अगर एक दूसरे चीज़ें दरामद करें तो बहुत सी चीज़ें हम जो दूसरे ममालिक से महंगी चीज़ें लेते हैं वो हमें सस्ती में मिल सकती है। कोई मैसेज देना चाहोगे हमारी गवर्नमेंट को? यही कहूँगा कि तमाम गवर्नमेंट दूसरे ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम करें, मुल्क में स्टेबिलिटी लाएँ, नौजवानों को मौक़े दें और कौम की भलाई पहले करें, और दूसरे ममालिक के झगड़ों में ना पड़ें और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश करें। अब एक बंदे को इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाएँ तो क्या उसके भी में दमखम नहीं होगा, वो अगले को डोले नहीं दिखाएगा। बात दरअसल है ये है कि हमारे पाकिस्तान में ना ये चीज़ें, अब अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि जी हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरह हो पा रहा, उसको मैं आपको पहले जवाब ये दे दूँ। हमारे पाकिस्तान में क्या है, जो पॉलिटिक्स में आता है उसको आगे नहीं आने देते, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं। अब ये जो सूरत हाल चल रही है आप लोगों के सामने है, खुदा न खासा अल्लाह ना करे, हमारा पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पर बना है तो अल्लाह ताला का ये करम है, अल्लाह ताला ने वो हिफाजत की हुई है। नहीं तो इस वक्त जो हालात हैं, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि जी श्रीलंकन जैसे हालात ना हो जाए, हर चीज़ वो महंगी से महंगी, हर चीज़ महंगी से महंगी हो जा रही है। बात इंडिया को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम आपसे दोस्ती चाहते हैं, एक अमन की आशा चाहते हैं, और पाकिस्तान को ये कहूँगा जी पाकिस्तान अपने आप को ठीक कर लें, बस खुदा का वास्ता ये ठीक हो जाए तो हम सब ठीक हो जाएंगे। बात सारी है।